का उपदेश देने वाले, वसुधैव कुटुंबकम का नारा बुलंद करने वाले तथागत सम्यक संबुद्ध गौतम बुद्ध को नमन करते हुए भारत की भूमि पर शोषित, पीड़ित और दलितों की आवाज को न केवल बुलंद करने वाले बल्कि उनके अधिकारों के लिए अपने संपूर्ण जीवन का त्याग करके उनको अधिकार देने वाले महामानव बोधिसत्व डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को अपनी श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए मंच पर विराजमान सभी विद्वान जनों को सादर जय भीम नमो बुद्धाय करते हुए, साथियों, मैं दो बात कहना चाहता हूं और कहनी बहुत आवश्यक है। लोग कहते हैं कि बाबा साहब को क्यों मानना चाहिए, तो मैं आप लोगों को केवल इस बात पे एक एक एग्जाम्पल देके बताऊंगा। सबसे पहले बच्चे को बाबा साहब अंबेडकर को क्यों मानना चाहिए। जिन लोगों ने अपने इतिहास को पढ़ा है, जिन लोगों ने अपने इतिहास को पढ़ा है, उन्हें पता है कि एक समय ऐसा था कि हम गुलामी में ही जीवित होते थे, हम पैदाइशी गुलाम हुआ करते थे। लेकिन जब बाबा साहब अंबेडकर ने 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू किया, उस दिन से हमारे देश में कोई गुलाम पैदा नहीं होता है। पहले जब बच्चा पैदा होता था तो उसका बाप उसे साथ ले जाता था, क्योंकि उसका बाप गुलामी करता था, उसके बच्चे को भी गुलामी करनी थी, इसलिए उसे अपने काम सिखाने के लिए अपने साथ ले जाता था कि बेटा कल को तुझे भी इस तरह से गुलामी करनी है। आज कोई भी बच्चा पैदा जो होता है वो गुलाम पैदा नहीं होता, इसलिए पूरे देश के बच्चों को आज बाबा साहब अंबेडकर का एहसान मानना चाहिए। अगले चरण में नौजवान आते हैं। नौजवानों को बाबा साहब अंबेडकर को क्यों मानना चाहिए। पहले जब नौजवान होते थे तो वो अपने बाप दादाओं की गुलामी का सारा काम सीख चुके होते थे, उनके अपने कोई सपने नहीं हुआ करते थे। जो गुलामी उनके पूर्वजों ने की उस गुलामी को ही करते थे, उनकी जवानी सब गुलामी में बीत जाती थी। लेकिन आज बाबा साहब अंबेडकर की बदौलत एक से एक बढ़िया विद्यालय में पढ़ रहे हैं, प्राइवेट से जिनमें महंगी से महंगी शिक्षा है उन विद्यालयों में पढ़ रहे हैं। किसकी बदौलत? बाबा साहब अंबेडकर की बदौलत। आज इस देश से दूसरे देशों में शिक्षा प्राप्त करने जा रहे हैं हमारे समाज के लोग। किसकी बदौलत? बाबा साहब अंबेडकर की बदौलत। वरना आज का नौजवान इस देश में गोबर हटा रहा होता, इस देश का नौजवान आप भी किसी खेत में जाके हल चला रहा होता, आज भी यहाँ का नौजवान किसी की गुलामी में मशरूम होता, उसे पता नहीं होता कि आज हमारे देश में क्या हो रहा है। जो सम्मानित बुजुर्ग हैं उनको बाबा साहब अंबेडकर को क्यों मानना चाहिए? क्यों? क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर ने पल 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 जीकर हमारे उस इतिहास को जानकर कि हमारे इतिहास में हमारे पूर्वजों की क्या दशा रही है, आज सम्मानित जीवन जीने का जो काम हमारे सम्मानित बुजुर्ग कर रहे हैं, आज बेटा बाप की जो सेवा कर रहा है, ये बाबा साहब अंबेडकर की बदौलत है। क्योंकि अगर बाबा साहब नहीं होते तो बेटा बाप की सेवा नहीं कर रहा होता, किसी और की गुलामी कर रहा होता और बाप तड़प तड़प के मर जाता। आज धन्य है वो माँ बाप जो बाबा साहब अंबेडकर की बदौलत अपनी बहू से सेवा करा रहे हैं, अपने बच्चों से सेवा करा रहे हैं, अपने मोहल्ले वालों से सेवा करा रहे हैं। ये केवल बाबा साहब अंबेडकर का प्रताप है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, स्त्री को क्यों मानना चाहिए बाबा साहब अंबेडकर को? क्योंकि अगर हम लोग केवल एक एक व्यक्ति को समझाते रहेंगे तो हम पूरे जीवन भर बाबा साहब को नहीं समझा पाएंगे। इसलिए मैं तुम्हें छोटी छोटी कड़ियों में बता रहा हूं। स्त्री का काम क्या था? स्त्री बच्चे पैदा करने की केवल मशीन थी इस देश के अंदर। स्त्री इस घर के अंदर केवल अपने पति की गुलामी, अपने पति के साथियों की गुलामी और केवल हवस के लिए इस्तेमाल की जाती थी। आज बाबा साहब अंबेडकर की बदौलत कोई किसी की तरफ नजर भर के देखो, जेलों के दरवाजे खुले हुए हैं। ये बहुजन समाज की औरतों के बारे में नहीं है,
पूरे देश की, चाहे वो ब्राह्मणी हो, क्षत्रानी हो, वैश्यानी हो या शूद्र समाज से हो, किसी भी औरत को अधिकार नहीं था अपने घर की दहलीज को बाहर कूद जाए। एक बार शादी होकर आ गई तो पूरा जीवन उस घर के अंदर ही बीतना है, उसे पता नहीं बाहर क्या हो रहा है। लेकिन आज घर की दहलीज को कूदकर आईएएस, पीसीएस, मुख्यमंत्री और प्रतिभा पाटिल राष्ट्रपति, प्रथम नागरिक भारत का रही है महिलाएं। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री रही है इस देश की। मायावती 4 बार मुख्यमंत्री रही हैं। किसके प्रताप से? बाबा साहब अंबेडकर के प्रताप से। अगर बाबा साहब नहीं होते तो आज ये औरत 15-15 नहीं 30-30 बच्चे जनने की शक्ति पैदा करती और अपने घर में रहती, भूखी रहती, ना बच्चों को खाने को होता, ना बच्चों को पीने को होता, ना अपने लिए होता। आज किसी के बर्तन मांजती या कुछ करती, कोई अधिकार नहीं होता। इसलिए समाज, पूरे देश की औरतों को बाबा साहब अंबेडकर का सबसे ज्यादा एहसान मानना चाहिए। अगर बाबा साहब अंबेडकर नहीं होते तो आज आप ऐसा नहीं होती। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंटरनेट पे टोटल जो स्त्रियां आज फोटो क्या कहते हैं, सेल्फी, ये सेल्फी जो ले रही हैं, ये बाबा साहब अंबेडकर की बदौलत है। अब साथियों, इससे और एक लास्ट चरण है, इस देश को बाबा साहब अंबेडकर को क्यों मानना चाहिए। जिस समय इस देश के संविधान की चर्चाएं चल रही थी, पूरे देश के विद्वान एक दूसरे का मुंह देख रहे थे, क्योंकि अंग्रेजों ने तो बोल दिया कि हम आपके देश को छोड़ देंगे, आपके देश को आजाद कर देंगे। लेकिन किसी भी देश को, किसी भी सामाजिक संगठन को, किसी भी राजनीतिक पार्टी को, किसी भी परिवार को चलाने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत है। बिना कॉन्स्टिट्यूशन के घर नहीं चलता, समाज नहीं चलता, देश नहीं चलता, राजनीतिक संगठन नहीं चलते, सामाजिक संगठन नहीं चलते। तो आप अपने देश को कैसे चलाएंगे? आप अपने देश का संविधान दीजिए, आपके देश के संविधान को हम देखेंगे कि आप देश को चला सकते हैं या नहीं चला सकते। पूरे देश के विद्वान एक दूसरे की नजर देख रहे थे कि कौन लिखेगा बाबा, कौन लिखेगा इस देश के संविधान को। ब्रिटेन की महारानी ने कहा, अरे तुम एक दूसरे की नजर क्यों देख रहे हो? तुम्हारे देश में एक ऐसा व्यक्ति रहता है जो 500 पीएचडी कोई मामूली डिग्री नहीं है। एक पीएचडी के अंदर इतना दिमाग होता है जिसे डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी कहते हैं। इतना दिमाग होता है कि जब जाके वो डिग्री मिलती है, बहुत रिसर्च करना पड़ता है, तब जाके वो डिग्री मिलती है और तब एक पीएचडी बनता है। और उन 500 पीएचडी के बराबर दिमाग रखने वाला आपके देश में डॉक्टर अंबेडकर रहता है। आप जाइए, प्रार्थना करिए कि हमारे देश का संविधान लिखिए। लोगों ने ऐतराज किया, लोगों ने ऐतराज किया कि जिस बाबा साहब अंबेडकर का हम पूरे जीवन विरोध करते रहे हैं, अगर उसको संविधान लिखने की ताकत दे दी, उसको अधिकार दे दिया, तो वो केवल अपने लिए लिखेगा। लेकिन साथियों, ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं था। बाबा साहब अंबेडकर ने जब इस देश के संविधान को लिखा, उसमें ना ये देखा कि ये मैं शूद्र के लिए लिख रहा हूँ, उसने ये नहीं देखा कि मैं वैश्य के लिए लिख रहा हूँ, उसने ये नहीं देखा कि मैं ब्राह्मण के लिए लिख रहा हूँ, उसने ये नहीं देखा कि मैं क्षत्रिय के लिए लिख रहा हूँ। उन्होंने देखा कि मैं अपने देश के लिए लिख रहा हूँ और सबको समान अवसर, सबको समान ताकत, सबको समान अधिकार बाबा साहब अंबेडकर ने दिए। और औरत, जिसका जिक्र मैं पहले भी कर चुका हूँ, हिंदू कोड बिल के द्वारा बाबा साहब अंबेडकर ने महिलाओं को तो इतने अधिकार दे दिए, इतने अधिकार दे दिए, साला दूसरा तो दूर, अगर अपना पति भी आंख दिखाए तो कोर्ट कचहरी खुले हुए हैं, पुलिस चौकियां खुली हुई हैं, जेल खुली हुई है। अपना पति भी चाहे साला डीएम हो, लेकिन अपनी महिला को तू नहीं कह सकता। तो महिलाओं को मानना चाहिए बाबा साहब को या नहीं मानना चाहिए? उन देश वालों को मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए जिन्होंने समतामूलक संविधान दिया? साथियों, इस देश के चर्रे चर्रे पर, इस देश के जन जन पर, बालक, बच्चा, बूढ़ा, जवान, नौजवान, महिलाएं, बुजुर्ग, सब पर बाबा साहब अंबेडकर का एहसान है। और जिसका एहसान है उसका एहसान मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए? तो आज कसम खाइए, बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस पर
जो लोग बाबा साहब को नहीं जानते हैं वो बाबा साहब को जानने का काम करेंगे, जो बाबा साहब को जानते हैं वो मानने का काम करेंगे, और जो बाबा साहब को मानते हैं वो उनके रास्ते पे चलने का काम करेंगे। तब तो आपका यहाँ आना ठीक है, वरना आपका आना बिल्कुल बेकार है। जय भीम, नमो बुद्धाय। धन्यवाद।